युद्धाभ्यास की तस्वीर आपने देखी, लेकिन युद्धाभ्यास के वक्त कंट्रोल रूम में पुतिन भी मौजूद थे और थल सेना और एयरफोर्स की वॉर ड्रिल खुद पुतिन ने देखी है। पुतिन ने कहा यह प्लान एटमी वॉर ड्रिल है। अब पुतिन के एटमी चैलेंज को लेकर सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह यूएस और नेटो को संदेश है, क्योंकि एटमी ड्रिल की 5 वजह समझिए। ट्रंप को संदेश, युद्ध विराम के लिए दबाव मंजूर नहीं, हंगरी वार्ता स्थगित होने की वजह से नाराजगी और न्यू स्टार्ट संधि पर बात ना बनने से शक्ति प्रदर्शन। हालांकि नेटो की एटमी वॉर ड्रिल को परमाणु हथियारों से जवाब और यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन दिए तो एटमी जवाब भी देंगे। बड़ी बात यह है कि नेटो के एक हफ्ते पहले स्टीडफास्ट एटमी एक्सरसाइज को लेकर खबर आई थी। नेटो के युद्धाभ्यास में 14 देश शामिल हुए थे, 70 विमान इसका हिस्सा थे। लेकिन अब संजय सोईसर जिस तरीके से एटमी प्रदर्शन रूस ने दिखाया है, उसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश रही है पुतिन पर दबाव बनाने की, वो नामंजूर कर दी गई है। क्योंकि अगर वो दबाव डाल सकते हैं तो इसी शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या पुतिन भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, इस समय में जो हालात है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं। पहले बातचीत हो रही थी हंगरी में, काफ़ी दुनिया को उम्मीद थी कि शायद पॉजिटिव होगा, लेकिन बात ख़त्म होने से एक नज़ारा चेंज हो गया और किस प्रकार से रशिया ने शक्ति प्रदर्शन किया है। देखिए 2-3 बातें। एक तो रशिया के पास आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार है। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ अपनी लॉन्च की शक्ति को प्रदर्शित किया, जो न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं, हवा से, जमीन से, समुद्र से, समुद्र में भी, पनडुब्बी से भी, हर तरह से वो लॉन्च करने में सक्षम है। ये उन्होंने मैसेजिंग हुई है। तीसरा, जैसे अभी आप बता रही थी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, यानी कि अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है, फास्ट है, 18 मिनट 11 मिनट इस टाइम समय में पहुंच सकते हैं। तो ये एक मैसेज है। अगली बात ये कि जो आज यूक्रेन के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी इसका प्रेशर पड़ेगा। जब इस तरह की एक्सरसाइज होती है तो एक ये मसल फ्लेक्सिंग जिसको कहते हैं कि अपना ताकत दिखाना कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी दम है। आज 3.5 साल से ज़्यादा लड़ते भी हो रहे हैं और अभी भी देखिए किस प्रकार से भयानक हमले करने में सर एक और उसकी एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जहां आने वाले वक्त में हंगरी में दोनों के बीच वार्ता होने वाली थी, लेकिन ये वार्ता स्थगित हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से इस फ्रंट पर फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी एक और लेटेस्ट तस्वीर देखिए। और ये रूस की तरफ से कीव पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल की वो तस्वीर है जहां बैलिस्टिक हमले में कीव में भारी तबाही मचाई और मिसाइल हमले से रिहायशी इलाके को कैसे पहुंचा नुकसान। देर रात की हमले की ये तस्वीर। सीधे कीव को टारगेट किया जा रहा है। कीव में ही विनाशक ड्रोन हमले की एक तस्वीर। कीव के ऊपर उड़ते कई ड्रोन्स दिखे हैं और रूस के ड्रोन हमलों से कीव में ट्रैफिक तक रुक गया। और यूक्रेन पर ही बहुत बड़े हमले की आशंका को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि रूस जिस तरीके से प्लानिंग कर रहा है उसमें 2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है और Tu-22 और Tu-95 ने उड़ान भरी। सुखोई 34 और सुखोई 27 भी इसके साथ। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि इस मिशन पर न्यूक्लियर बॉम्बर्स यूक्रेन में किस तरीके से बारूदी बवंडर ला सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में विंटर प्लान को लेकर कई स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से पुतिन ने ये परमाणु शक्ति प्रदर्शन किया है, उसका सीधा संदेश नेटो के साथ साथ अमेरिका को भी जा रहा है। लेकिन बात अगर यूक्रेन की आती है तो यूक्रेन के बड़े स्तर के वो इलाके हैं जहां अभी तक रूस पूरे तरीके से कब्जा कर चुका है। फिलहाल जिस तरीके के मिशन पर इस वक्त रूस जुड़ा है, उसकी पहली बड़ी खबर यह है कि न्यूक्लियर बॉम्बर अब यूक्रेन में बारूदी बवंडर ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि रूस ने 2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स को ऑपरेशन में भेजा है और यूक्रेन के पास उड़ान भर रहे Tu-22 और Tu-95 को लेकर यह खबर है। जहां पहले Tu-22 की ताकत समझिए 5100 किलोमीटर इसकी रेंज है, रफ्तार है 2300 किलोमीटर प्रति घंटा, सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर है ये और परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। जबकि बात अगर Tu-95 की करें तो रूस के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स में से एक है ये, 15000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 15000 किलो वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है।
ऐसे में महेश सचदेव सर, सवाल आपसे, क्योंकि जिस विंटर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए यूक्रेन अब ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स तक को तैयार कर रहा है, यानी पूर्ण कब्जे की तैयारी में ये फाइनल स्टेज का ऑपरेशन हो सकता है सर? सवाल आपसे है सर। जी, सवाल का उत्तर देने से पहले कुछ परिप्रेक्ष्य की बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि टॉमहाक मिसाइल को लेकर के एक विवाद रहा है। यूक्रेन उन्हें चाहता है, वो 2500 किलोमीटर की रेंज के मीडियम रेंज मिसाइल माने जाते हैं, और ये अमेरिका देने को एक तरह से रजामंद था, लेकिन पुतिन से 2.5 घंटे की वार्तालाप के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये मिसाइल देने से इनकार कर दिया है, या उसमें थोड़ा ठहराव आया है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका को अपने जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ये बाकी रहें, टॉमहाक यूक्रेन को न दिए जाएं। जी। इसके एवज़ में ये जो न्यूक्लियर ड्रिल हो रही है उसका कुछ वो रिपोस्ट बनता है, जवाब बनता है कि अगर तुम हमारे बड़े शहरों तक, भीतर तक देने वाले हथियार यूक्रेन को देते हो तो अमेरिका की खुद की जो सुरक्षा है उस पर दाव लग सकता है इन स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स के द्वारा। तो ये तो पहला, तो ये इससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका पर दबाव रहे कि ऐसा करने से वो बच जाएगा, वो नहीं होने वाला है। दूसरा, नाटो के बीच में जो विभाजन है जी, उसको, चाहे वो अटलांटिक के क्रॉस हो, अमेरिका कुछ सोचता है और नाटो के यूरोपियन देश कुछ और सोचते हैं। उनको रूस से ज़्यादा खतरा लगता है, हालांकि वो रूस से तेल और गैस भी खरीदने में के इच्छुक रहते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका इसके विरुद्ध है। तो ये सब देखते हुए एक ये ड्रिल का अपना अलग मायना होता आता है। ये अमेरिका के, नाटो के जो यूरोपियन सदस्य हैं उनके पास न्यूक्लियर हथियारों की बहुत कमी है। सिर्फ फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डिलीवरी व्हीकल्स हैं, तो वो काफ़ी नहीं हैं।